Welcome dear students, welcome to the biology online tutorials. Dear class 12th, as we were doing our chapter number 2 of biotechnology, that was its applications, till the last tutorials we had discussed about the biotechnological applications in the field of medicine, before that in the agriculture. So today I will start with the next topic and the next topic is transgenic animals, very important. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं बेटा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर बेसिकली जीन मैनिपुलेटेड। हमने उनके अंदर क्या कर रखा है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल रखा है, ठीक है। जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक सूटेबल जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कुछ मैनिपुलेशन किया उसके डीएनए के साथ, तो दे आर रेफर टू एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। चाहे ट्रांसजेनिक एनिमल आ जाए, चाहे बैक्टीरिया आ जाए, चाहे ट्रांसजेनिक प्लांट आ जाए, द डेफिनेशन रिमेन्स द सेम। तो चलिए हम पढ़ते हैं एनिमल्स whose डीएनए इज मैनिपुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड एज एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, और उसके अंदर हमने एक फॉरेन जीन को एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एनिमल्स whose DNA is manipulated to possess and express an extra foreign gene is referred to as transgenic animals। अब इसके क्या रीजंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स। TA स्टैंड्स फॉर बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स। क्या एडवांटेजेस हैं इसके, हमने क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया, बिकॉज दे हेल्प इन वेरियस फैक्टर्स। एक तो कुछ मेडिसिन को जनरेट करने में, वैक्सीन्स को जनरेट करने में, अगर हमने नई वैक्सीन्स आई हैं, नए प्रोडक्ट्स आए हैं, तो हमने ट्रायल्स करने होते हैं, तो वो ट्रायल्स भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर दैट एंड देयर आर 5 रीजंस मेंशन्ड इन योर बुक, तो लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करना है तो उसके लिए भी ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम डेवलप करते हैं। कैसे, तो स्टडी द जीन रेगुलेशन, कैसे जीन रेगुलेट होगा, कौन सा मैकेनिज्म है जो इस पर्टिकुलर जीन में वर्क करेगा, एंड द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल जीन्स ऑन द बॉडी एंड डेवलपमेंट। और वही जो जीन्स हैं उनका बॉडी पे और हमारी डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट आता है, कौन सा जीन का क्या रोल रहेगा, हाउ डज इट वर्क्स, हाउ डज इट मैकेनाइज इट्स वर्क, ठीक है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आपको पता है इंसुलिन एक हार्मोन है, तो इंसुलिन अब हम बाहर से बना रहे हैं, तो पहले हमें उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए, पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से सिक्रीट होगा, कब रिलीज होता है, क्या वर्क करता है। जब तक हमें उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं पता है, हाउ कैन वी मेक द न्यू मेडिसिन, ठीक है ना। तो इसलिए हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स को या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करते हैं इस पर्पज के लिए। नेक्स्ट आती है आपकी जो फर्स्ट रीजन था बेटा, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सेकेंड रीजन है हमारा स्टडी ऑफ डिजीजेस। अगर डिजीजेस को पढ़ना है तो ट्रांसजेनिक मॉडल्स को हम यूज करते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड उसका ट्रीटमेंट पढ़ना है, तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक मॉडल्स को या ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज करेंगे। ट्रांसजेनिक मॉडल्स आर डेवलप्ड फॉर वेरियस डिजीजेस, ठीक है। बहुत सारे डिजीजेस के लिए हमने उनको डेवलप किया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल एल्जीमर डिजीज, एल्जीमर्स, सिस्टिक फिब्रियोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पढ़ा था ना, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो सेकंड रीजन हो गया स्टडी ऑफ डिजीजेस। थर्ड रीजन होगा बेटा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने हैं हमें विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। देखिए कैसे, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन्स दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इससे हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम जानते हैं। देखिए ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इट इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, एम्फाइसीमा इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फाइसीमा क्या है बेटा, इट इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप हुई और उसका नाम था रोजी, ठीक है। एंड उसके अंदर ह्यूमन
important. The milk contained in alpha lactalbumin is more nutritionally balanced milk than cow milk. काउ से भी ज्यादा, काउ मिल्क से भी ज्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मिल्क है ह्यूमन लैक्टा एल्ब्यूमिन। फिर वैक्सीन की सेफ्टी के लिए कि कोई भी वैक्सीन हमने बनाई है, अब जैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन आ रही है वो कितनी सेफ है। अब आपको बताया जा रहा है कि 2 डोजेज लेनी पड़ रही हैं उसकी, 2 डोजेज लेंगे तभी आप अपने आप को इम्यूनाइज कर पा रहे हैं अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ठीक है ना। तो वो सेफ्टी हमें कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी में एग्जाम्पल पोलियो भी लिख सकते हैं, पोलियो तो कितनी सेफ है वो वैक्सीन, कैसे टाइप ऑफ एलर्जीज आ सकती हैं बच्चों को, कैसा टाइप ऑफ फीवर डेवलप होगा, कितने दिन के लिए होगा, समझ रहे हैं। तो ऐसी चीजें पता लगेगी। देन लास्ट पॉइंट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड टू कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस देन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और वो कितना टॉक्सिसिटी है उसकी, ठीक है ना। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिसिटी टेस्टिंग। कितना टॉक्सिक है पर्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है, कितना हैजार्डस है, कितना हार्मफुल है, तो वो हमें कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। और फिर यही अगर जो भी हमारे सब्सटेंसेस जो हमने बनाए हैं जब हम उनको एक्सपोज करेंगे, इन फ्रंट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो बहुत ही कम टाइम में हम उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। सो व्हेन इट इज exposed to toxic substances, effect is studied in very less time. Yeah? So these are the special points for which the transgenic animals are made. Clear? वैसे एनिमल्स को हमें किल नहीं करना चाहिए बिकॉज एथिकली एंड लीगली इट्स नॉट परमिटेड, राइट। बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ नेचर, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ नेचर और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन काइंड, वी नीड टू डेवलप देम सो दैट more and more products, more and more diseases, more and more treatment should be created, and what are their effects, what are the effects of genes, and that can be studied with the help of the transgenic animals. So this is about transgenic animals. Thank you, dear students.